कुछ समय अंतराल के बाद हम फिर से लाभ हानि के कुछ प्रश्न को लेके आए हैं और इस प्रश्न का हल देखते हैं क्या होती है ऐसे प्रश्नों का हल। तो देखते हैं, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदे और उसमें से एक घोड़े को 15% हानि और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कुल सौदे में उसको क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में यदि वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे, हाँ तो क्रय मूल्य समान रहे, अगर उस वस्तु को, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, अगर उसको 10% लाभ पर बेचते हैं तो 110, ठीक है, यानी कि 10 उसका 10% 10 ही होगा। अब 10% हानि पे बेचते हैं तो फिर उसका 10% 10 ही होगा, तो उसका 10% हानि घटाएंगे तो 90 बेचेंगे, वो एक वस्तु को बेचेंगे 110 में। तो कुल मिला के वस्तु में क्या, एक को 10 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, एक को 10 रुपया कम में बेच रहे हैं। तो इससे होता ये है कि कुल मिला के वस्तु पे ना तो कुल लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य समान हो तो लाभ हानि किसे निकालेंगे। तो लाभ हानि निकालने के लिए सीधा सा है कुल लाभ या कुल हानि, कुल लाभ या हानि, ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे। तो क्या हो रहा है, 15 लाभ हो रहा है, 15% लाभ माइनस क्या हानि हो रहा है, 15% हानि हो रहा है। दोनों घटाएंगे 0% आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सोहन ने 2 घड़ी को 1350 रुपये प्रति घड़ी के दर से खरीदा। एक को क्या किया है 7.5% लाभ पर और एक को क्या किया 6% हानि पे बेचा। तो यहाँ लाभ ज़्यादा है हानि कम है, तो क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, कितना निकलेगा 7.5% माइनस 6%, कुल घटा के लाएंगे 1.5% को, इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ख़त्म। मोहन ने, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसमें एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरे घोड़े 15% हानि पर बेचना पड़ा। तो वही बात है, और दूसरे घोड़े को कितने हानि पर बेचना पड़ा, लेकिन हानि का प्रतिशत नहीं दिया है। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहा है कि कुल सौदे में उसको 3600 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत क्या होगा, कितने लाभ हैं, 15% लाभ हैं और कितने हानि हैं, तो हानि नहीं पता, मान लेते हैं X% हानि, तो कुल मिला के ये हो जाएगा। क्या हो रहा है, 3600 रुपये का कुल मिला के उसको हानि हो रहा है। ठीक है अगर यहाँ से इसको ऐसे सोचें, 40,000 वस्तु का क्रय मूल्य है, इसका 15% लाभ अगर निकालना चाहें तो 15% लाभ, 2 0 कट गया, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है, 2 0, 6,000 रुपया उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और टोटल सौदे में कुल मिला के उसको कुछ हानि हो रहा है, हानि नहीं पता, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3600 रुपया हानि होना चाहिए। तो 3600 रुपया हानि तभी होगा जब इसको दूसरे घोड़े को ज़्यादा हानि, 6,000 से ज़्यादा हानि में बेचा जाएगा। और 6,000 से कितने ज़्यादा हानि में बेचा है, 6,000 में बेचा जाएगा तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। आज 3600 हानि होना उसको लाना है, तो 6,000 में तो बेचेगा ये, प्लस 3600 और जोड़ के बेचेगा, तब जाके मैंने इतना इसको हानि होगा, ये क्या होगा, हानि। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0 0 0 यानी 2 0 और 6 और 9600 रुपया उसको हानि पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो X% अगर निकालना चाहें, 96% हानि क्या पता चला, 9600। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 40,000। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं तो प्रतिशत हानि यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2 0 काट देंगे, यहाँ से 2 0 और काट देंगे, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 24% को उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, क्या था इस प्रश्न में। प्रश्न को देखिए फिर से प्रश्न कह रहा है कि 40,000 रुपये प्रति घोड़े के दर से 2 घोड़े खरीदे गए हैं। ठीक, और एक को उसने क्या किया, 15% लाभ पे बेच दिया और दूसरे को हानि पे बेच दिया, लेकिन कितने प्रतिशत हानि पे बेचा ये नहीं पता है। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रश्न में, पूरे सौदे में उसको पूछ नहीं रहा, दिया है 3600 रुपये की हानि हो गया। ठीक है, हानि हो गया तो पूछ रहा है दूसरे घोड़े को कितने में बेचा। ठीक,
तो अब पहले निकाल लेते लाभ क्या कमाया, तो लाभ कमाया 15%। लाभ कितना उसको हो रहा है, लाभ हो रहा है 40,000 रुपये का 15% लाभ हो रहा है। तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, 6,000 रुपये का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। पहले घोड़े पर, दूसरे घोड़े पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है, हानि नहीं पता है, लेकिन ये कुल मिला के हानि हो रहा है। कुल मिला कितना हानि हो रहा है, कुल मिला के हानि उसको हो रहा है 3600 रुपये का, ठीक। 3600 रुपये का हानि हो रही है। 6,000 रुपया वो लाभ कमाया, तो स्पष्ट बात हो गया कि 6,000 से ज़्यादा उसको हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, 6,000 तो हानि होगा। अगर 6,000 लाभ कमाया, 6,000 हानि हुआ, तो ना तो उसको लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, ठीक है। लेकिन कुल मिला के 3600 उसको हानि पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6,000 से ज़्यादा, 3600 ज़्यादा हानि उसको होना चाहिए। तो उसके पास हानि हो जाएगा 6,000 प्लस 3600, 9600 रुपया हानि हो गया, ठीक है। अब 9600 रुपया हानि प्रतिशत नहीं पूछ रहा था। अगर हानि प्रतिशत निकालना हो तो निकाल सकते हैं, अभी निकाल के बताएं। हमें सिर्फ पूछ रहा था दूसरे वस्तु को कितने में बेचा। तो दूसरे घोड़े को, घोड़ा द्वितीय को यानी घोड़ा को कितने में ख़रीदा था, 40,000 में ख़रीदा था। और 9600 रुपया उसको हानि हो गया, तो हानि हो गया तो घटेगा ना जी। तो यानी इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका SP विक्रय मूल्य हो जाएगा 9600 रुपया, घटा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर। समझ में आई बात, इस तरह से। अगर यहाँ से हमसे पूछता है इसका प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि क्या होता, तो 9600 रुपया कुल हानि हुआ। और क्या होता प्रतिशत हानि का सूत्र, हानि बटे CP गुणा 100। तो बस इसको हल कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसको घटा लेना, आराम से घट जाएगा, ठीक है। देखते कुछ और प्रश्न है मेरे पास। तो ऐसे प्रश्न को इसी तरह से हल करना। क्या इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि वस्तु का क्रय मूल्य समान हो। दो वस्तु खरीदा जाए तो उसका क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। तो कुल लाभ या हानि किसे ज्ञात करेंगे, कुल लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने प्रतिशत लाभ जितने प्रतिशत हानि घटा लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। नीचे एक और क्वेश्चन लिखा गया, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम और इसका हल थोड़ा ऊपर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े तथा एक गाड़ी को, कुल मिला के एक घोड़ा है एक गाड़ी है, ठीक है। एक घोड़े और एक गाड़ी को कितने में खरीद लिया है, 20,000 रुपये में खरीद लिया। दोनों मिला के दाम बताया 20,000 रुपये, ठीक। कहता बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर, यानी बेचने का ये खरीदने का कंडीशन है, CP का कंडीशन है। बेचने में क्या कर रहा है, ये घोड़े पर, जो घोड़ा है इस पे 20% का लाभ कमा रहा है। और गाड़ी पर इसने क्या किया, गाड़ी पर 10% की हानि किया, ठीक है। तो उसमें कुल मिला के इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो कह रहा है कुल मिला के इसको 2% का लाभ हो रहा है, ठीक। अब प्रश्न यहाँ देखिए, पहले वाले प्रश्न में क्या था, पहले वाले प्रश्न में ये था दोनों वस्तु को समान रुपये में खरीदा गया। यहाँ ये बात नहीं कह रहा है दोनों वस्तुओं को समान रुपये में खरीदा गया, बल्कि यहाँ ये कह रहा है कि घोड़ा और गाड़ी का कुल दाम 20,000 रुपया है, ठीक है। तो वैसे विधि को उस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। 20,000 इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या दोनों मिलाकर दाम 20,000 रुपया। तो मान लेते हैं घोड़े का, इसमें पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य X मानेंगे, तो गाड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, जो बचा 20,000 माइनस X होगा ना, इसको जोड़ के 20,000 पुराना X कट गया, ठीक। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा घोड़े पर 20% लाभ, तो X का 120, इसको बेचेंगे अगर तो 20% लाभ, X का 120 बटा 100, ठीक है। गाड़ी पर क्या हो रहा है, प्लस गाड़ी है 20,000 माइनस X का 10% हानि, तो 90 बटा 100। कुल मिला के CP में क्या हो रहा है, कुल मिला के हो रहा है यहाँ जो टोटल दाम है, दोनों का दाम कितना, 20,000 का 2% लाभ हो रहा है, तो 102 बटा 100। इसको हल कर लेना, X का मान निकाल लेना, यही यहाँ से देखें 100 कट गया, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, और 0 काट देते, 0 यहाँ से 0 कट गया, ठीक। और 3 से काट देते, 3 से काटेंगे, सभी को काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 20 से गुणा करेंगे, ये 3 दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में, 20 तिया
60,000 माइनस 3x बराबर 34 से गुना करेंगे तो 3 0 1 2 3 0 4 दूना 8 3 दूना 6, ठीक है। और यहाँ से 4x में 3x गया, x प्लस 60,000 बराबर 68,000, उधर कर लेंगे तो x बराबर निकल जाएगा हमारे पास 8,000, ठीक है। और x निकला किसका दाम, x निकला ये x घोड़ा का दाम था और 8,000। तो गाड़ी का दाम क्या, अगर गाड़ी का दाम पूछ रहे तो गाड़ी का दाम 20,000 माइनस x, 20,000 में 8,000 गया कितना हज़ार, 16,000 इसका दाम हो गया। समझ में आई बात। तो एक और क्वेश्चन देखें, कुछ और प्रश्न हमारे पास है इधर से, इसका हल इधर करेंगे हम लोग। कहता है कि एक आदमी 2 कुर्सियाँ 900 रुपये की लागत से खरीद ली, ठीक। एक को उसकी लागत का 4/5 और दूसरे को उसकी लागत का 5/4 पर बेच दिया। उसे कुल सौदे में 90 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो कम दाम वाले कुर्सी का दाम क्या था। यहाँ 2 कुर्सी खरीदा गया तो दोनों का मूल्य 900 रुपया है। अभी जस्ट बताया इसको, पहली कुर्सी का दाम मान लेते हैं x, या कम दाम वाले कुर्सी का दाम कितना x ले लेते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, 900 रुपये में दोनों कुर्सी, तो बाकी बचा 900 माइनस x, ठीक है। अब हो क्या रहा, ये CP निकल जाएगा दोनों का जोड़, CP यानी 900 रुपया CP हो गया। अब हो क्या रहा, हो ये रहा, ये ज़्यादा दाम वाला है, ज़्यादा दाम वाले कुर्सी। हो या रहा कि एक को 4/5 पर और दूसरे को उसके लागत का 5/4 पर बेचा गया, ठीक है। और कुल मिलाकर उसको क्या हो रहा है 90 रुपये का लाभ, 90 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से बात करें, अगर x कुर्सी, पहली कुर्सी का दाम x रुपया है, इसको 4/5 पर बेच रहा है, हम डायरेक्ट लाभ ही निकाल रहे हैं। 4/5 का मतलब क्या, 5 रुपये का कुर्सी था, ये 4 रुपया पर बेच रहा है, तो उसको 1 रुपया क्या हो रहा है, 1/5 का हानि हो रहा है। इसका हानि हो रहा है 1/5, हानि मतलब माइनस, ठीक है। दूसरी की बात करें, दूसरा क्या है 5/4, 5/4 मतलब 5 रुपये का कुर्सी था, 4 रुपये का कुर्सी था, 5 रुपये में बेच दिया तो 1/4 का लाभ हो रहा है, 1/4। इसको दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कुल मिला के 90 रुपया आ रहा है, 90 रुपया। या हम क्या किए, कुर्सी का अगर 4/5 करें और 5/4 करें तो ये दोनों का क्या होगा, बेचने का दाम SP, तो वो क्या होगा 90 रुपया लाभ हुआ, तो 900 प्लस 90, 990 होगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 4/5 से डायरेक्ट गुना कर लें और इसको क्या करें 5/4 से गुना कर लें, तो ये निकलेगा SP कितना होगा, 90 रुपया लाभ कमा रहा है, 900 रुपया का कुर्सी है, 90 रुपया लाभ कमा रहा है, 990, ठीक है। डायरेक्ट लाभ या हानि निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, 5 रुपये कुर्सी 4 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया हानि मतलब माइनस, 4 रुपये कुर्सी 5 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपया लाभ मतलब प्लस। अब इसको हल कर लेंगे, ये हल थोड़ा आसान होगा। यहाँ से LCM ले लेंगे, LCM कितना 5 के 20, यहाँ होगा -4x और प्लस यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 900 था, 900 माइनस x गुणा 5 बराबर 90, ठीक। उठा के उधर कर लेंगे, -4x 5 से गुना करेंगे, 9 × 45, 4500 माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 1800, ठीक। यहाँ से क्या होगा -4x माइनस 5x, -4x माइनस 5x माइनस 9x, आई उधर जाएगा 4500, 1800 घटेगा, 1800 में से 4500 गया कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ से 9 से काट देंगे, x का मान निकल जाएगा, क्या होगा 1800 माइनस 4500 तो कितना हो जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे, आएगा माइनस लागे और उसको 9 से भाग कर देना, वही हमारा आंसर होगा, घटा लेना है, ठीक। फिर ये प्रश्न है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल मिला के 1500 रुपये में खरीदे। उसने एक साइकिल को 20% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर, ठीक है। तो दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य एक समान है, बेचने का दाम एक समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं, ऐसे प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं, तरीका थोड़ा चेंज करते हैं। 20% हानि, इसका मतलब क्या हो गया 20% में 1/5, हानि मतलब 4/5। दूसरा क्या है, दूसरा है 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया 20% से 1/5, 6/5।
यहाँ से क्या होगा, वस्तु का दाम 5 रुपया था, यहाँ भी 5 रुपया था, इसको बेच दिया 4 रुपया में, यहाँ बेच दिया 6 रुपया में। लेकिन प्रश्न खुद बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो समान कर देते हैं। 4 और 6 को समान करेंगे तो 12 पूरा देते हैं दोनों को, तो 4 तिया 12, तो 3 से नीचे भी गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यहाँ क्या होगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10। दोनों का एसपी क्या हो गया, एसपी क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये सीपी रहा। ठीक है, अब प्रश्न कुछ दिया है उसको बराबर करते निकलेगा। कहता है कि दोनों साइकिल को 1500 रुपये में खरीदा गया, तो खरीदा, एक साइकिल को 10 रुपये में खरीद रहा है, एक साइकिल को 15 में, तो दोनों का सीपी कितना है, 10, 15, 25, 25 किसके बराबर है, 1500 के बराबर है, तो एक निकालेंगे, एक किसके बराबर होगा, 25, 5 दिया 15, 300 काटेंगे, 6 25 30, एक का मान 60 के बराबर। तो हमसे पूछ क्या रहा, तो पूछ रहा है दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य, तो पहला साइकिल का क्रय 15 रुपया नहीं होकर इसका 60 गुना ज़्यादा, 15 6 का 90, 900, और दूसरे साइकिल का क्या हो जाएगा, 10 नहीं होके 60 गुना ज़्यादा, तो 600। तो एक साइकिल को 900 रुपये में ख़रीदा गया, दूसरे साइकिल को 600 रुपये में ख़रीदा गया। समझ में आई बात, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक, फिर देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ए ने अपनी साइकिल को 30% लाभ पर बी के हाथ में बेच दिया तथा बी ने इसे 20% हानि पर सी के हाथों में बेच दिया। क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का और थोड़ा आसान सा प्रश्न है। अगर सी इसे 520 रुपये में ख़रीदता है तो बताएं कि ए इसे कितने रुपये में ख़रीदा था। तो ए के बारे में पूछ रहा है, ए मान लेते हैं x रुपया में ख़रीदा था, ए x रुपया में ख़रीदा था। ठीक है, अब क्या है, ए ने अपने साइकिल को 30% लाभ पर बी को बेच दिया। तो ए से बी जाने के लिए 130/100, तो हम लोग बी तक आ गए, बी को बेच दिए। ठीक, अब क्या है, बी ने इसको 20% हानि पर सी को, हाँ 20% हानि मतलब क्या, 80/100, अब आ गया सी पर। अब सी इसको कितने में बेच दिया, 520, तो ये इस किसके बराबर है, 520 के बराबर है। यहाँ से हल करके x का मान निकाल लेंगे, तो मेरा आंसर ने 2 0 यहाँ से कट गया। x निकालेंगे, x बराबर 520, ये 100 नीचे में ऊपर जल जाएगा और ये दोनों ऊपर में तो नीचे आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे, 13 चौके 52, 40, 8 पंचे 40, 500 रुपये में आंसर हो गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 520 रुपये हैं, उल्टा अगर चलें, सी 500 रुपये में बेच दिया, लेकिन सी को क्या हो रहा है, 80% हानि हो रहा है। तो सी कितने में खरीदा होगा, ज़्यादा में खरीदा होगा, तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। फिर बी पर जब आते हैं तो बी लाभ में ख़रीदा था, तो लाभ में ख़रीदा था तो उसको लाभ हुआ, बेचा था तो लाभ हुआ, तो कम रुपया में ख़रीदा होगा तो कम वाले ऊपर और ज़्यादा वाले नीचे। ठीक है, इसको हल कर देंगे, ये हमारा आंसर 0 0 0 कट जाएगा, एक और 0 यहाँ से काट देंगे और 13 चौके 52 और 8 पंचे 40 काट देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न को ऐसे भी बनाया जा सकता है। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर और बी उसी वस्तु को डी को 20% लाभ पर तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। डी उसके लिए 330 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए, डी और सी और डी है। ए क्या किया, ए 20% लाभ पर ये लाभ कमाया, कितने, 25% लाभ कमाया, लाभ मतलब प्लस ले लेते हैं। और बी क्या किया, बी 20% लाभ कमाया, बी 20% लाभ कमाया प्लस बदला लाभ। अब सी क्या किया, सी भी लाभ ही कमा रहा है, कितने लाभ कमा रहा है, 10% लाभ कमा रहा है। और डी को दिया और डी इसके लिए पेड किया 330 रुपये। ठीक है, तो उल्टा भी चल सकते हैं और सीधा भी चल सकते हैं। उल्टा सीधा क्या है, ऐसे प्रश्न को हम देखें, बता दिए थे। तो ए के बारे में बात करा, ए कितने में ख़रीदा था, किसी का निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं से चले उल्टा चले, 330 रुपये की वस्तु है, डी क्या, सी तक आएंगे, ये तो डी 330 रुपये में दे रहा ना,
सी 10% लाभ कमा रहा है। 10% लाभ मतलब क्या हो गया 110/100 या 11/10, ठीक। तो सी चूँकि लाभ पर बेच रहा है तो क्या खरीदा होगा, तो कब रुपये में खरीदा होगा, तो कम वाले ऊपर और ज़्यादा वाले नीचे। अब सी से बी में आए, बी भी 20% लाभ कमा रहा है। 20% लाभ मतलब 1/5 यानी 6/5, ठीक है। तो सी भी खरीदा होगा तो कम में खरीदा होगा, तो कम ऊपर और ज़्यादा वाले नीचे। ए पे आएंगे तो ए 25% वाले 1/4 यानी 5/4 लाभ मतलब जोड़ देते हैं ऊपर। तो ए भी कम में खरीदा होगा ना, क्योंकि लाभ कमा के बेच रहा है तो कम में खरीदेगा तब तो बेचेगा, तो कम वाला ऊपर ज़्यादा वाले नीचे। इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न हल हो जाने चाहिए। प्रश्न की प्रकृति को चेंज करते हैं थोड़ा। इसी प्रकार से बनाना, ये सारे प्रश्न उसी तरह से हैं। अब प्रश्न है, किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतने ही लाभ प्राप्त होते हैं जितने कि उस वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होते हैं। तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, फिर से एक बार पढ़ देते प्रश्न। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतने ही लाभ प्राप्त होते हैं जितने कि उसी वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होते हैं। तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करें, प्रश्न ये है, किसी वस्तु को 535 रुपये में बेच रहा है एक बार क्या बेच रहा है, एक बार उसी वस्तु को बेच रहा है 465 रुपये में। तो 465 रुपये में बेच रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ 465 रुपये में बेच रहा है तो इसको हानि हो रहा है। अब 535 रुपये में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो वस्तु कहीं बीच में होगा। वस्तु का दाम क्या होगा, यहीं कहीं होगा। ये दोनों के बीच में 465 से ज़्यादा 535 से कम, तब तो 465 से ज़्यादा होगा, तब इसको कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। कितने हानि हो रहा है, चलते हैं, x% की हानि हो रहा है, इधर भी x% का लाभ हो रहा है। तो दोनों बराबर चीज़ है ना। तो CP में उतने ही हानि होंगे उतने ही लाभ होंगे, तो इसको बीच में रख के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। बीच में भी रख के बराबर कर सकते हैं, और नहीं तो क्या होगा इसमें ऑप्शन से चल लेंगे, बीच में जो आएगा वही आंसर निकल जाएगा। जैसे ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन ए आसानी से बन जाएगा 500 रुपये, और सी है 300 रुपये, और डी है 400 रुपये। तो अगर वस्तु को 600 का इससे इसके बीच में होगा, इसके बीच में ये नहीं है, तो आंसर बी, ख़त्म हो गया। तो बी यानी 500 रुपये की वस्तु को रखेंगे तो कितने इसमें हानि हो रहे हैं, 35 रुपये की हानि हो रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, 35 रुपये की लाभ हो रहा। तो दिमाग अगर बीच में सोच सकते हैं घटा के, ठीक है। अगर नहीं सोच सकते तो क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25 बढ़ जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य 65 रुपया घटा दिया, ठीक है। जो बेच रहे थे जिसमें, उसमें 65 रुपये घटा दिए जितने में पहले बेच रहे थे, तो होता है क्या, हानि प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत में क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत में 0.25% का बदलाव हो रहा है। तो सीधी सी बात है, वस्तु को कम में बेचेंगे, ठीक, जितने भी कम, पहले मान लेते कि 100 रुपये में बेच रहा है, उसको 65 रुपये घटा दिए, 35 रुपये में बेच रहे हैं। अगर 35 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ वही बात कर रहा है, 65 रुपया उसको कम किए तो हानि प्रतिशत कितने कमी होगी, तो 0.25% की कमी होगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ से क्या होगा, वस्तु का दाम जितने कम हो गया और प्रतिशत बराबर करेंगे। 0.25 किसके बराबर होगा, 65 रुपये के बराबर। क्या है कि ये रुपये इसी कहानी पर प्रभाव डाल रहा ना, जितना कम हो रहा उसी के बराबर। यहाँ से निकालेंगे 1% पहले निकाल लेते हैं। 1% मतलब 65 बट्टा 0.25 और CP वस्तु का दाम होता है 100%, ठीक है। 100% क्या हो जाएगा, 65 बट्टा 0.25 गुणा 100, दशमलव उड़ा देंगे, काट देंगे, 25 चौके 100, 400 गुना कर लेंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको देख लेना है।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 53 रुपये कम करने पर लाभ प्रतिशत में 15% की कमी हो जाता है। तो क्या हो रहा है, 53 रुपये किसके बराबर, इधर लिख दे पहले लाभ 15% किसके बराबर है, 53 रुपये के बराबर है। 1% कितना होगा, 53/15 और 100% वस्तु का दाम निकालना, CP निकालना 100%, 53/15 गुणा 100। इसको काट लेना, वही हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न इसी टाइप का है। कहता है एक व्यक्ति 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तु बेचता है, तो 35 वस्तु CP कितने हैं, 35 वस्तु, SP कितने हैं, 40 वस्तुएं। तो क्या हो रहा है, यानी कि खरीदता है कम वस्तु, ठीक है, जितने रुपये में खरीदता है कम वस्तु, मान लेते हैं 100 रुपये में 35 वस्तु खरीद रहा है और 100 रुपये में 40 वस्तु बेच रहा है, तो क्या उसको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है, उसको हानि हो रहा है। कितने हानि हो रहा है, कितने वस्तु का हानि हो रहा है, 5 वस्तु का हानि हो रहा है। अच्छा, 5 वस्तु का हानि हो रहा है, 40 वस्तु बेच दिया, तो 40 वस्तु खरीदा होगा ना, 40 वस्तु खरीदा होगा, तो CP 40 वस्तु के बात करेगा ना, और गुणा 100, ठीक है, तो काट देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/8 पंचे 40, काट देंगे 12.5%। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, या 35 नहीं लेना, 35 इसलिए नहीं लेना है, 35 वस्तु को मान के चले कि 100 रुपये में 35 वस्तु खरीदा, अब बेचने गया तो 35 वस्तु ही नहीं बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 40 वस्तु को बेच रहा है, तो 40 वस्तु उसको खरीदना पड़ेगा ना, 40 वस्तु खरीदना पड़ेगा, तो 40 वस्तु खरीदना पड़ेगा, तो 5 वस्तु उसको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा, 5 वस्तु एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा, तो वही चीज़ को नुकसान दे रहा है 5 वस्तु, तो 5 वस्तु ने नुकसान दे रहा है, तो ये हानि हो रहा है 5 वस्तु का, कितने वस्तु पर, 40 वस्तु को बेचने पर, और गुणा 100, काट देंगे 12.5%। समझ में आई बात, तो मिटाते हैं, फिर आगे ऐसे प्रश्न को देखते हैं। देखें एक नया प्रश्न फिर से। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तब बताएं कि दुगुना लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। ठीक, तब क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है ये, वस्तु को 900 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% लाभ का मतलब होता है 1/8, और लाभ मतलब क्या, जोड़ेंगे 1/8 मतलब क्या हो गया, 9/8। इसका मतलब है 9 रुपये वस्तु का दाम था, बेच कितने में रहे, 8 रुपये वस्तु का दाम था, बेच रहे हैं 9 रुपये में। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 9 रुपये में नहीं बेच रहे, कितना, 9 किसके बराबर है, 900 के बराबर, 1 बराबर कितना हो गया, 100, तो वस्तु का दाम 8 रुपया नहीं होकर कितने होंगे, 800 रुपया होंगे। अब प्रश्न यह है कि इससे दुगुना लाभ प्राप्त करना, 12.5 का दुगुना क्या, 25% लाभ, 25% लाभ है, और वस्तु का CP क्या निकल गया, 800 रुपया, तो कितने में बेचेंगे ये पूछ रहा है। 25% लाभ मतलब 1/4 यानी 5/4, वस्तु को 5/4, वस्तु का 4 क्या है, वस्तु का दाम है, अब बेचेंगे 5 SP, तो CP 4 किसके बराबर है, 800 के बराबर, काट देंगे, एक का मान कितना, 200, तो बेचेंगे 5 रुपया नहीं बल्कि 5 गुना 200, 5 गुना 200 मतलब 1000 में बेचेंगे, यही हमारा आंसर। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से 800 रुपये वस्तु है, ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो बेचेंगे इसको 800, 25% लाभ मैंने क्या, 125/100। ठीक है, अब काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो यहाँ से काट लेंगे 5 × 25, 20 × 100, 5/4, तो बेचेंगे, चूँकि लाभ कमाना हमको, तो वस्तु को 800 रुपये से ज़्यादा में बेचना है, तो 800 रुपये में ज़्यादा में बेचना है, तो 800 रुपया वस्तु का दाम तो होगा ही, और ज़्यादा में बेचना है तो ज़्यादा वाले को ऊपर, कम वाले को नीचे, 200, और 200 गुना 5 यानी 1000 में, 1000 में वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न को आसानी से ये सब हल हो जाते हैं। फिर से कुछ और प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत में 25% वृद्धि हो जाता है, बता दिए, ऐसा ही बनेगा। अच्छा, 600 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होता है, अगर उसे 675 रुपये में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगुना लाभ प्राप्त होता है, तो बताएं कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या हो रहा है, 600 रुपये में पहले उसको बेच रहे थे SP, तो जो हानि प्राप्त होता है, अब वस्तु को बेच रहे 675 रुपये में, 675 रुपये में
बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जितना हानि प्राप्त होता था यहाँ उससे दुगुना लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सोचने से अच्छा है कि ऑप्शन से चल लें। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 630, बी क्या है 625, और सी क्या है 635, और डी क्या है, डी है 640। सीधी सी बात है, यहाँ जो बेच रहे थे 600 में बेच रहे थे उसको हानि प्राप्त हो रहा था वस्तु का सीपी 600 से ज़्यादा, और यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा था 600 से कम। 600 से ज़्यादा, पहले सभी प्रश्न 600 से ज़्यादा दिख रहे हैं, छोटे से ट्राई करते हैं। पहले 625, अगर 625 रुपये की बात करें तो यहाँ कितने 25 रुपये की हानि हो रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है 50 रुपया का लाभ हो रहा है। तो सीधी सी जो प्रश्न यही निकाल रहा है, जितना पहले हानि हो रहा था अब इसको इतना में बेचेंगे दुगुना लाभ प्राप्त होगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, अगर मान लेते हैं अभी तो अंदाज पे मिल गया, दूसरा 630 को चेक करके देखते हैं। यहाँ 30 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 35 रुपया लाभ। क्या इसका दुगुना लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो गलत है। अगर 635 लेते हैं, 635 लेते हैं तो यहाँ क्या होता, यहाँ 25 रुपया लाभ होता, यहाँ 30 रुपया 25 रुपया हानि होता ना। इसी तरह 40 को देख लेना। तो प्रश्न को देखना, प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था पहले जितना हानि हो रहा था उससे दुगुना लाभ हो रहा है, तो वैसे करेंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार का अगला प्रश्न है। प्रश्न है, राधा ने अपने घड़ी को 5% हानि पर बेची। यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% लाभ होता है। देखते हैं, पहले क्या की, वो हानि पर बेच दी, हानि प्रतिशत 5%। अब उसको बेचना है क्या, 5% हानि पर बेची, तो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं। यहाँ से बोला यदि इसमें जितना मैं बेच रही थी उसे 27 रुपये अधिक में बेचती, 27 रुपये बढ़ा दिए, तो उसको अब क्या होता, अब लाभ होने लगता। कितने लाभ होने लगता, 7% का लाभ होने लगता। तो ये लाभ इसको क्यों हुआ, क्योंकि 27 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रुपया और प्रतिशत, रुपया में जो बदलाव करें प्रतिशत में जो बदलाव करें दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे तो जो निकालने के लिए सीपी निकालना है तो उसका 100% निकालेंगे, सीपी निकल जाएगा। तो ये है हानि, हानि मतलब माइनस, यह है लाभ, लाभ मतलब प्लस। तो दोनों का अंतर यहाँ कितना आ रहा है, अंतर इसको घटाएंगे 7 माइनस 5 घटाएंगे 7 5 12, 12% को क्या हो रहा है, इसको अंतर हो रहा है। और रुपये में कितना 27 रुपये अधिक, तो यही 12% किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो 1% डायरेक्ट लिख लेते हैं, सीपी निकालेंगे 100%, 100% किसके बराबर होगा, 27/12 गुणा 100। 1 मिलाएंगे तो 12 से भाग करेंगे, 100 में जाएंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है, इसको काट देते हैं, 3 चौके 12 और 9 तिया 27, काट देंगे 25, 25 9 125, ये होगा हमारा, सॉरी 125 सीपी होगा, वस्तु का दाम होगा। ठीक है, और भी प्रश्न देखते हैं इसको। तो इसमें ध्यान ये रखना, वस्तु के दाम में जो बदलाव हुआ, रुपया में जो बदलाव हो रहा है और प्रतिशत में जो बदलाव हो रहा है, दोनों बराबर होंगे। और वहाँ से सीपी निकाल लेंगे, सीपी के बाद जो पूछेगा वो निकाल के हम उसको दे देंगे। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न है, एक आदमी ने गाय को 15% हानि में बेचता है। यदि वह 150 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 10% हानि होता। क्या हो रहा है, 150 रुपया में बेचता तो उसको 10%, पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था उसको 15% हानि, तो -15। हाँ, और अब क्या हो रहा है, 150 रुपया ज़्यादा में बेच लिया, 150 रुपया ज़्यादा लिया, तो प्रतिशत में क्या बदलाव हुआ, 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। तो दोनों का अंतर क्या होगा, ये तो अंतर ही है, इसका अंतर क्या होगा 25, यानी 25% दोनों जुड़ जाता, एक माइनस एक प्लस रहे तो क्या करना, घटाएंगे ना, 10 माइनस 15, तो क्या होगा 25% किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर। यहाँ से काटेंगे तो 100% निकल जाएगा, 150/25 गुणा 100, 25 चौके 100, 15 चौके 60, 60 15 चौके 60, 600 रुपया वस्तु का दाम होगा। ठीक है, वस्तु था क्या था, गाय का दाम 600 रुपया होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा गाय को कितने में अभी बेचा गया, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर मतलब 110/100, 110/100 हल कर लें। अगर पूछेगा हानि पर, हानि हुआ तब कितना बेचा, 15% हानि हुआ बदला 85/100 हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, सिर्फ सीपी मतलब 100% मतलब सीपी निकाल दिए। ठीक है, एक और प्रश्न है, कहते हैं किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 120 रुपये अधिक
किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 21% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या हो रहा है कि 120 रुपये अधिक में बेचा जाता ना, तो पहले क्या हो रहा था, उसको हो रहा था 19% हानि, अब क्या हो रहा है 21% का लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर हो जाएगा 40% हो गया 120 के बराबर, तो 100% यानी कि CP क्या हो जाएगा 120/40 गुणा 100, काट देंगे 4 तिया 12, 300 रुपये में बेचा जाता है। हल करने में कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, फिर अगले दिन के लिए मिलते हैं।